आओ बच्चों, अब हम कक्षा 9वीं की दूसरे पद्यांश की पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर इसका संलाप करते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गईं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को। जब बच्चे अपने बचपन में पढ़ने के समय को छोड़कर, खेलने के समय को छोड़कर मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं, तो श्री राजेश जोशी से कहते हैं, क्या बच्चों की सारी गेंदें आकाश में खो गईं? क्या उनकी रंग बिरंगी पुस्तकों को, किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खेल खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गईं सारी मदरसों की इमारतें। जब राजेश जोशी जी को छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और कहते हैं, क्या उनके जो बचपन के खेल खिलौने हैं क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप का आने पर जहाँ विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी, जहाँ बच्चे खुश होकर पढ़ते थे, क्या वो इमारतें की ढह गई हैं? क्या ये सारे मैदान जहाँ बच्चे बचपन में खेला करते थे, ये सारे बाग बगीचे जहाँ बच्चे घूमा करते थे, कहाँ घरों के आंगन जहाँ खिलखिलाहट थी, बच्चे आपस में खेल कूदा करते थे, ये खत्म हो गए एकाएक। ये एक के बाद सारे खत्म हो गए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, फिर संसार में, दुनिया में बचा ही क्या है जो सारी चीज़ें अचानक समाप्त हो गई हैं। यह दुनिया बच्चों के कारण ही है। यदि बच्चों को बचपन में उनके पास नहीं तो दुनिया किस लिए है? इसका कोई औचित्य नहीं है कि बच्चे का बचपन जो उससे बचपन से छिन जाए, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इन पंक्तियों का एक काव्य सौंदर्य लिखना है कि कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है, सामान्य बोलचाल शब्दावली का प्रयोग किया है और इन पंक्तियों में ऐतुकांत छंद है।